Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Today we will discuss about the chances of India's getting into United Nations Security Council as a permanent member under the new regime of Joe Biden, the newly elected president of United States. देखिए, भारत का हमेशा से एक प्रयास रहा है कि उसे परमानेंट मेंबरशिप मिले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन चीन हमेशा जो है वो अड़ंगा लगाता रहा है, वीटो पावर लगाता रहा है। क्योंकि देखिए, भारत जो है एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है और साउथ एशिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट देश भी है। इसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है साउथ ईस्ट एशिया में, तो उस हिसाब से इसको मेंबरशिप तो मिलना चाहिए। लेकिन चाइना हमेशा जो है एक वीटो लगा देता है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि बराक ओबामा के समय से ये जरूर कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि वो भारत को मेंबरशिप दिला सके, लेकिन चूंकि सत्ता बदली है यूनाइटेड स्टेट में, जो बिडेन जो है वो करीब माने जाते हैं चाइना के, तो बहुत सारे लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं यूएन और यूएस और इंडिया के रिलेशंस को। तो क्या हो सकता है, जो बिडेन का अप्रोच क्या है? हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आशा की किरण अभी भी है, और वो आशा की किरण कैसे है, इस पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, बिडेन को समझने से पहले हम थोड़ा यूएन को ब्रीफ में समझ लेते हैं, क्योंकि इससे आपको एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट होगा। यू मस्ट हैव ए गुड कॉन्सेप्ट ऑफ यूएनओ। लेकिन हम एक ब्रीफ में समझेंगे यूनाइटेड नेशन को, क्योंकि यूनाइटेड नेशन पे तो एक पूरी वीडियो बन सकती है, लेकिन चूंकि टॉपिक को समझना है तो हम थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन में कौन कौन से ऑर्गन है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। देखिए, यूनाइटेड नेशन जो है 1945 में इसको फॉर्म किया गया, ठीक है, 1945 में, और एट प्रेजेंट इसके 193 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके जो 6 मेन ऑर्गन्स हैं वो हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसका ऑर्गन है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट, ठीक है। ये 6 जो हैं ये इनके मेन ऑर्गन है। देखिए, आप WHO के बारे में भी सुनते होंगे, ये एक एजेंसी है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक एजेंसी है। तो इसमें और मेन ऑर्गन्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब इसके सिक्योरिटी काउंसिल के भी मेंबर होते हैं, तो इसके अभी जो मेंबर हैं वो 15 हैं टोटल, जिसमें 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है। अब 5 परमानेंट जो हैं वो है यूएसए, फ्रांस, चाइना, रसिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम। और 10 परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं वो 2 ईयर के टर्म के लिए चुने जाते हैं। उनका टर्म जो होता है वो 2 इयर्स का होता है। इंडिया अभी फिर आ रहा है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 तक ये नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा इंडिया। हालांकि ये 8वीं बार है इंडिया के लिए, इसके पहले ये 7 बार नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है, ठीक है। अब समझते हैं, देखिए, इन जो 5 परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं 10, क्या डिफरेंस है? देखिए, ये जो 5 परमानेंट मेंबर जो है इनके पास एक स्पेशल पावर होता है जिसे वीटो कहते हैं, ठीक है, ये वीटो। अब वीटो क्या होता है? जैसे देखिए कि टोटल 15 मेंबर हैं और किसी मैटर पे डिसीजन होना है वोटिंग से, तो यहां पे क्या होगा कि उस मैटर में कुछ लोग फॉर में वोटिंग करेंगे, पक्ष में, और कुछ लोग अगेंस्ट में वोटिंग करेंगे। सपोज कि 15 में से 9 ने किया फॉर में एंड 6 ने किया अगेंस्ट में, तो इस हिसाब से मेजॉरिटी के हिसाब से जो डिसीजन होगा इनके पक्ष में जाएगा। लेकिन ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, मैंने कहा कि इनके पास एक स्पेशल पावर है वीटो का। ये अगर वीटो लगा देंगे इस डिसीजन पे, तो फिर इनके पक्ष में जो डिसीजन जा रहा है वो फिर इधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पास
वीटो पावर है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मामले में जब भी वोटिंग होती है, ठीक है, जब भी वोटिंग होती है भारत को लेकर कि भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वोटिंग जब होती है तो इंडिया को सपोर्ट तो अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन ये जो चाइना है, ये चाइना क्या करता है कि अपना ये वीटो लगा देता है, और जिसकी वजह से इंडिया हमेशा रह जाता है। ठीक है, यही वजह है कि इंडिया बन नहीं पाता। और मैंने अभी अभी बताया कि इन पांचों मेंबर का सपोर्ट जरूर चाहिए, किसी ने भी वीटो लगा दिया तो नहीं बन सकता। तो ये रीजन है कि इंडिया क्यों नहीं बन पाता। लेकिन अभी चूंकि चाइना से बिडेन का जो रिलेशन है वो कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा है, जो कि ट्रंप के साथ नहीं था, और इसलिए और शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है कि कैसे होगा। लेकिन चूंकि ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि हम ड्रीम देख सकते हैं, क्यों देख सकते हैं, बिडेन के रिजीम में भी, ये अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि देयर इज सम पॉजिटिविटी, कि हम सोच सकते हैं कि जो बिडेन के रिजीम में भी हमें परमानेंट मेंबरशिप मिल सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। कैसे? देखिए, जो बिडेन तो बन चुके हैं, 46 प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं, और इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही सेड टू पुश इंडिया इन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कैसे कहा? एक पॉलिसी पेपर निकाला गया था, ठीक है, उसमें कहा गया कि टू स्ट्रेंथन यूएस इंडिया रिलेशन की बात कही गई। इंडिया और अमेरिका के यानी यूएस के रिलेशंस को, संबंधों को स्ट्रांग करने की बात कही गई। कैसे स्ट्रांग होगा? तो उसमें यह कहा गया जो बिडेन के द्वारा कि सपोर्ट करेंगे इंडिया को फॉर यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए सपोर्ट मिलेगा यूएस से भारत को। फिर उन्होंने कॉपरेशन की बात कही। किस किस क्षेत्र में कॉपरेशन की बात कही? टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ और ट्रेड। देखिए, उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ मजबूत रिलेशन बनाया जाएगा, और उसका आधार क्या होगा? क्योंकि हम सपोर्ट करेंगे भारत को यूएनएससी के लिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, परमानेंट मेंबरशिप के लिए। कॉपरेशन हमारा रहेगा इंडिया के साथ टेररिज्म को खत्म करने में, क्लाइमेट चेंज पे, हेल्थ पे और ट्रेड पे। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा 2006 में भी इनका एक स्टेटमेंट आया न्यूज़पेपर में। ये न्यूज़पेपर जो था एक्चुअली वहां एक इंडियन न्यूज़पेपर था, लेकिन अब नहीं है ये न्यूज़पेपर। लेकिन उसमें इन्होंने क्या कहा था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। इन्होंने कहा था, माय ड्रीम इज दैट इन 2020 इंडिया एंड यूएस विल बी टू क्लोजेस्ट नेशंस। उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि 2020 में भारत और यूएस क्लोजेस्ट नेशन हो। ठीक है, इफ इट हैपेंस वर्ल्ड विल बी सेफर। यदि ऐसा होता है तो दुनिया ज्यादा सुरक्षित रहेगी। तो देखिए कितनी पॉजिटिविटी है बात में। हाँ, हम सिर्फ निगेटिविटी नहीं ले सकते, तो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है। आगे देखते हैं। देखिए, 2008 की बात है। जॉर्ज बुश अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं इंडिया के। उस समय एक अग्रीमेंट साइन होता है, यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट। 2008 की बात है। देखिए, उस समय क्या था कि प्रेसिडेंट तो इसको कर ही सकते थे, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनका अप्रूवल तो चाहिए, लेकिन यूएस कांग्रेस का अप्रूवल भी इसके लिए चाहिए था। ठीक है, यूएस कांग्रेस का अप्रूवल भी चाहिए था, यानी पार्लियामेंट का, जिसमें कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट होते हैं। और इसके लिए बिडेन ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया था इसको पास कराने में यूएस कांग्रेस से। तो ये भी एक अप्रोच आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया को लेके पॉजिटिविटी है। चाइना के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन इंडिया के लिए भी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखिए, ये कहते हैं कि इंडिया और यूएस शेयर सेम डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ये कहते हैं कि इंडिया एंड यूएस
शेयर सेम डेमोक्रेटिक वैल्यू, किन किन चीजों की बात कर रहे हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिलीजन की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम सेम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को शेयर करते हैं, इसलिए हमारा रिश्ता तो अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए 2012 टू 2016, ठीक है, ये 4 साल का पीरियड बराक ओबामा का पीरियड था, जब बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उस समय बिडेन वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ये सेकंड टर्म था ओबामा का। देखिए इस ड्यूरेशन से आपको पता लग जाएगा 2012 टू 2016 की वहां 4 साल का टर्म होता है अमेरिकन प्रेसिडेंट का। तो उसमें उसी समय ये पहली बार ऑफिशियली यूएस ने अनाउंस किया कि भारत को, इंडिया शुड बी ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए फर्स्ट टाइम यूएस ऑफिशियली अनाउंस्ड दैट इंडिया शुड बी ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, ठीक है। तो ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिविटी दिखा रही हैं कि हम एक सपना देख सकते हैं कि बिडेन के रिजीम में भी हमें मौका मिल सकता है परमानेंट मेंबर बनने का। कहां? यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। देखिए अब तक आपने जान लिया कि जो बिडेन जो है वो क्या सोचते हैं इंडिया को लेकर, जो स्टेटमेंट है, ठीक है। हालांकि चाइना के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है जो कि ट्रंप को नहीं था, इसलिए ट्रंप को लेकर हम लोग ज्यादा आश्वस्त थे। लेकिन देखिए कैसे कन्विंस कर सकते हैं ट्रंप, ये इस निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी क्या है, चाइना को लेकर सॉफ्ट है, लेकिन यही वो बात है कि चाइना के साथ इनकी नजदीकी है, तो ही कैन कन्विंस चाइना टू क्लियर वे फॉर इंडिया। वो चाइना को कन्विंस कर सकते हैं इस मैटर को लेके। ये काम आसान नहीं है, लेकिन इसमें एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि चाइना को ये कन्विंस कर सकते हैं इस मैटर पे। अगली चीज एक और जान लेते हैं, कॉफी क्लब को, ठीक है। ये कॉफी क्लब क्या है? देखिए केवल भारत ही नहीं और भी देश बन सकते हैं परमानेंट मेंबर यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये जो कॉफी क्लब जो है ना, ये नहीं चाहता कि परमानेंट मेंबरशिप बढ़े, और इसमें बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, करीब 40 मेंबर्स हैं, 40 मेंबर्स हैं, लेकिन ये कोई ऑफिशियल इनका एसोसिएशन नहीं है, इन्होंने एक बना लिया, वैसे कोई ऑफिशियल नहीं है। तो ये 40 मेंबर्स में जो मेन है, इटली, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, पाकिस्तान। इसमें जैसे इटली और स्पेन है, ये नहीं चाहते कि जर्मनी बने परमानेंट मेंबर, ठीक है। वैसे ही आपको ऑस्ट्रेलिया, जापान को नहीं चाहता, ठीक है। साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील के खिलाफ है। वैसे ही पाकिस्तान ऑब्वियसली इंडिया के खिलाफ। सो आई थिंक यू मस्ट हैव ए क्लियर कट कॉन्सेप्ट of this topic, and that's the end of the video. Do like, share and subscribe. All the best.